हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार देव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा पर। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे हम 1 से 100 तक की संख्याओं का इजीली तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर नंबर पता कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे। तो हम सबसे पहले वो संख्याएं लेंगे जो 100 के पास में होगी, यानी जिनका बेस 100 होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि बेस क्या होगा, बेस होगा 100, यानी कितना होगा 100 होगा। तो 98 की हमें किसका स्क्वायर चाहिए, 98 का चाहिए। ठीक है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो इस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, क्योंकि दो दो का बेस बनता है इसलिए हम 0 आगे रखेंगे। यह 98 में से फिर कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। कितना रहेगा, 96 रहेगा। तो यहाँ पे 96 04, ये इसका इसकी 98 की वर्ग संख्या आ गई। चलिए हम अगला करते हैं। 88 ले लेते हैं। तो 88 का हमें चाहिए स्क्वायर, हमने लिखा 88। तो अब 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। चलिए हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 88। हमने यहाँ लिख दिया 88। 88 में से 12 गए तो कितना बचा, 76 बचा। और 12 का यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर, तो ये बचा 144 रहा। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमें स्क्वायर में केवल 2 का पेयर बनाते हैं, तो हम यहाँ पे केवल 2 की संख्या रखेंगे। 44 यहाँ रख दिया। ये जो 1 है उसको हम अगले वाले में ऐड कर देंगे। तो 76 और 1 कितने हो गए, 77। तो 77 44 इसकी वर्ग संख्या हुई। चलिए हम आगे और करते हैं, और ये हम कर लेते हैं 87 का। तो 87 कितना कम है, 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। तो ये 13 का जो स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 7, यानी कि 87 में से 13 घटाएंगे तो 74 बचेगा। अब ये जो पीछे के 2 डिजिट हैं उनको सेम रखेंगे, और ये जो 1 है इस 1 को हम आगे कैरी दे देंगे। तो ये हो गया 75। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आएगा 7569। ये हो गया इसका स्क्वायर नंबर। तो इस प्रकार से हम जो 100 के आसपास की संख्या है, चलिए हम एक और ले लेते हैं। हमने लिया 94, हमें 94 का स्क्वायर चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 94 चाहिए। 94 100 से कितना कम है, 94 100 से 6 कम है। हमने लिखा 06 और यहाँ पे लिख दिया 94। तो 94 में से 6 माइनस किया, कितने आए, 88। कितने आए, 88 आए। और अब इसका करेंगे हम स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ये दोनों संख्या मिला के यहाँ लिख दो। यही जो 94 का है, यही 94 का स्क्वायर है। और चलिए आगे ले लेते हैं, कोई प्रकार से हम कोई और संख्या ले लेते हैं। चलिए हमें 84 का निकालना है। तो 84 का स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ पे हमें 84 का स्क्वायर चाहिए, तो हमने लिख दिया 84 की स्क्वायर। 84 100 से कितना कम है, 16 कम है। तो चलिए यहाँ पे 16 कम है। यहाँ पे हमने लिखा 88। तो 88 में से 16 माइनस किया, यहाँ पे कितना रहा, यहाँ पे रहा 2, यहाँ पे रहा 7। और अब इस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे रहेगा 56, और ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 72 और 2 हो गए 74। तो यहाँ पे आ गया 74 56। हाँ, वेरी। सबसे पहले हम वो संख्याएं लेंगे जो 50 के आसपास है, यानी हम आज का जो पहला चरण है उसमें बेस मानेंगे 50 को। किसको मानेंगे, हम बेस मानेंगे 50 को।
अब 50 को बेस माना है, नंबर निकालते हैं तो एक प्रोटेक्टर के रूप में अपने को 25 है, यानी कि ये जो 25 है वो एक प्रोटेक्टर का काम करेगा और 50 तक की संख्याओं का जो सुरक्षा पहली जो है वो 25 है, यानी कि ये आसपास की संख्याओं से निपटने से पहले आपको 25 से निपटना पड़ेगा। वो कैसे? तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पहली संख्या मान ली कि 44 का हमें स्क्वायर नंबर चाहिए। किसका चाहिए? 44 का चाहिए। तो 44 का कैसे निकालेंगे? अगर तो हमने यहाँ पे 44 के नीचे लिख लिया 25 की, इससे आपको पहले निपटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 44 जो है वो 50 से कितना कम है? 50 से 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। हमने लिख दिया -6 -6, यानी कि 6 कम है। ये जो 6 कम है उस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 25 में से 6 अगर हम कम कर दें तो वहां पे कितना रहता है? 25 में से 6 माइनस करते ही यहाँ पे 19 रहता है। तो इस दोनों 19 रहता है। तो अब इसका आया 19, इसका आया 36, दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दो 1936, यही आपका स्क्वायर नंबर है। और चलो दूसरा ले लेते हैं। तो हमने दूसरा लिया 34 ले लिया, यानी 34 का स्क्वायर नंबर हमें पता करना है कि कितना आएगा। तो 34 का स्क्वायर नंबर पता करने से पहले 25 से तो निपटना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 25। अब 25 में से वो संख्या लेस करनी है जो 50 से ये जितनी कम है। तो 34 जो है वो 50 से 16 कम है। कितनी कम है? 16 कम है। तो इस 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256 होता है। अब इस 16 को इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 9 बचेगा तो यहाँ पे जो 56 है, यानी कि स्क्वायर करते टाइम हम दो दो का पेयर बनाते हैं, तो ये 56 तो सेम यहाँ 56 का 56 रह जाएगा। और ये जो 9 है उसमें ये जो 2 है वो प्लस होके 11 बन जाएंगे। तो वो 11 हम यहाँ रख देंगे। तो 34 का जो स्क्वायर नंबर है वो 1156 होगा। चलिए हम और करते हैं। हमने निकाला 48। हमने लिखा 48 की 48 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये 50 से कितना कम है? 50 से ये 2 कम है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। और 50 से कितना कम बताया था? 2 कम बताया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब 2 हम लिखते टाइम सीधा 2 नहीं लिखते, आगे 0 लगाना पड़ता है क्योंकि स्क्वायर में दो दो का पेयर बनता है। तो यहाँ से 2 कम किया, यहाँ पे आया 23 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इन दोनों को मिला करके लिख दो, ये कितना है? 2304। ये जो हमारा नंबर आया है वो इस 48 का स्क्वायर नंबर है। चलिए हम और ले लेते हैं कोई संख्या। हमने ले ली 36 ले लिया। 36 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? 36 का स्क्वायर करते टाइम हम क्या करेंगे? हम करेंगे वही जो पिछले वाले में किया था, यहाँ पे लिखेंगे 25। तो 25 जो है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 36 यहाँ जिसका स्क्वायर करना है वो है 36। तो 36 50 से कितना कम है? 14 कम है। कितना कम है? 14। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 14। 25 में से हमने 14 लेस किया तो कितना आया? 11। अब इस 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196 होगा। तो हमें यहाँ पे ये 2 ही अंक चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा 96। और ये 11 जो है इसमें ये 1 आगे वाला प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो 11 और 1 ये हो गए 12। तो यहाँ पे आ गया 1296। इस प्रकार से ये भी हमारा हो गया। अब ये तो संख्याएं थी
जो 50 से कम थी। अब हम देखते हैं कि 50 से जो अप होती है, यानी 50 से जो बड़ी संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर नंबर हम कैसे निकालें। तो 50 से नीचे वाले का तो हमने कर लिया, अब हमें निकालना 50 से ऊपर वाले का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें 54 का स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा 54 हमें चाहिए स्क्वायर नंबर। तो वही तरीका अपनाएंगे, यानी कि 25 यहाँ लिखेंगे। इस बार हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो 50 से कम थी, ये 50 से ज़्यादा है, तो हम माइनस नहीं करेंगे। अब की बार हम प्लस करेंगे। तो 54 है, वो 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो हम प्लस कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमने ये लिख दिया 16। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 और 4 कितने होंगे? 9, 29। तो यहाँ पे लिख दिया 2916। इसी प्रकार से चलिए हम और कर लेते हैं। हमें चाहिए 58 का चाहिए, तो हम 58 का करेंगे स्क्वायर और यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है? 58 में 25 तो बस सेम ही रहेगा, क्योंकि हम इसको प्रोटेक्टर के रूप में ले रहे हैं। 58 जो है वो 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो हमने लिखा 8 की स्क्वायर, यहाँ कितना आया? 64। और यहाँ पे 25 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया? 33। तो ये जो 33 है वो हम यहाँ लिख देते हैं 3364। इस प्रकार से हमें 58 का भी स्क्वायर नंबर मिल गया। और ऐसे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 68 लिख लिया मान लो। तो सब हमें 68 का स्क्वायर चाहिए, तो हमें वही अपनाना है। 25 यहाँ लिखना है, और ये जो 68 है वो 50 से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 18, और 18 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 18 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 324। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 324, और यहाँ पे 25 और 18 कितने आते हैं? 43 होते हैं। तो चलिए इसको इसके अंदर, अगले वाली जो संख्या है इसको इसके अंदर ऐड कर देते, तो ये हो जाएंगे 46, और ये जो पीछे वाली संख्या है उसको यहाँ लिख देंगे 24। तो इस प्रकार से 46 24 हमारा आया इसका आंसर। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं 46 24। इस प्रकार से जो कम है 50 से, उसके लिए हम माइनस लगाएंगे 25 में, और जो अधिक है उसके लिए हम प्लस लगाएंगे। बस इतना सा है।